हेलो पेरेंट्स, सर्दियां स्टार्ट हो गई है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको अक्सर सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है। तो ऐसे में आप परेशान होते हो, साथ ही साथ छोटा सा बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है। सर्दियों में छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम होना बहुत ही कॉमन है, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, इसलिए उनको जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सर्दियों में छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है, और अगर हो जाता है तो उनको हम कैसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि बच्चे में कौन सी साइन आपको दिखे तो आपको इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के पास में लेके जाना है। तो बिना स्किप करिए ये वीडियो पूरा वॉच करना। सो डियर फ्रेंड्स, मैं सरिता आप सबका आपके अपने चैनल मॉम्स कैन डू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्दियों में, ठंड में बच्चों को सर्दी जुकाम कैसे हो जाता है, उसके कारण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके मेन दो रीजन होते हैं। तो बच्चे को विंटर में सर्दी होने का फर्स्ट रीजन है कि सर्दियों में आसपास के एनवायरनमेंट में ड्राई हवा रहती है। तो वो ड्राई हवा बच्चे की नोज में जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का नोज भी ड्राई हो जाता है और नोज के अंदर जो सिक्रेशन होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं। तो ये ड्राइनेस की वजह से बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है और बच्चे के नाक से खरखर की आवाज आती है। अक्सर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चे के सीने से खरखर की आवाज आ रही है, बट एक्चुअल में वो सीने से आवाज नहीं आती, वो नाक में जो ड्राइनेस हो जाती है उसकी वजह से नाक से खरखर की आवाज आती है। तो फर्स्ट रीजन ये हो गया कि हवा में ड्राइनेस की वजह से बच्चे को सर्दी हो सकती है। विंटर में छोटे बच्चों को सर्दी होने का दूसरा और बहुत ही कॉमन जो रीजन है वो है वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी बड़ों को फैमिली में सर्दी जुकाम हुआ होता है तो बच्चा वो बड़े लोगों के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से बच्चा उनका वायरल कैच कर लेता है और बच्चे की इम्यूनिटी वीक होने की वजह से वो जल्दी से कैच करता है और उसको जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाता है। तो सर्दियों में बच्चे को सर्दी होने के मेन ये दो रीजन होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये रीजन हमने जान लिए, अभी हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे बच्चे को सर्दी खांसी से बचा सके। तो सबसे पहला उपाय हमें जो करना है वो है कि हमें हवा में जो ड्राइनेस है उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए आप ह्यूमिडिफायर का यूज कर सकते हो, वो थोड़ी देर रूम में चला के रख सकते हो, या तो फिर आपके पास में हीटर है तो आप रूम में हीटर ऑन करके रख सकते हो। उससे भी आसपास के एनवायरनमेंट की हवा में ड्राइनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा आप के पास में हीटर भी नहीं है तो आप गर्म पानी कर लीजिए एक पतीले में और वो पतीला रूम में रख दीजिए, उससे भी आसपास के एनवायरनमेंट की ड्राइनेस कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास में स्टीमर है तो दिन में 2-3 बार स्टीमर ऑन करके रूम में रख दीजिए, उससे भी हवा की ड्राइनेस कम हो जाएगी और बच्चा जब भी सांस लेगा तो उसके नाक के थ्रू ड्राइनेस वाली हवा कम जाएगी, जिससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगा। बच्चे का नोज अगर ब्लॉक हो गया है तो उसका दूसरा उपाय जो आप कर सकते हो वो आप सलाइन एंड ड्रॉप्स का यूज कर सकते हो। उसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, नमक पानी का घोल होता है। तो उसके एक ड्रॉप्स आपको बच्चे के नाक में डालने हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये ड्रॉप्स डालने के बाद में आप देखेंगे कि बच्चे की जो खरखर की आवाज आ रही है उसमें बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगी। नेक्स्ट बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो है कि अगर बच्चे को वायरल इन्फेक्शन के थ्रू अगर सर्दी जुकाम कैच कर रहा है तो जब भी फैमिली में किसी को भी वायरल इन्फेक्शन या सर्दी जुकाम हुआ हो तो उससे बच्चे का डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, जिससे बच्चा उनके कांटेक्ट में नहीं आएगा और बच्चे को सर्दी जुकाम नहीं होगा। अगर बच्चे की मदर को वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी जुकाम हो गया है तो वो डेफिनेटली बच्चे के बार बार कांटेक्ट में आएंगी, वो फीडिंग करवाएंगे तब बच्चे के कांटेक्ट
टॉपिक में आते ही हैं। तो उनको क्या केयर करना है कि उनको अपने माउथ पे मास्क पहन के रखना है और बच्चे को गोद में लेने से पहले अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना है, जिससे बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम से बचा सकते हो। अगर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो गया है और बहुत ही क्रिटिकल केस हो गया है, यानी कि बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, बच्चा सांस लेते वक्त उसका सीना बहुत फूल रहा है, या फिर बच्चा खींच के सांस ले रहा है, उसकी नाक सांस लेते टाइम पे फूल रही है और बच्चे को फीडिंग करते टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केस में आपको इमीडिएटली जाके बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि बच्चा काफी परेशान हो रहा है और बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। तो ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास चाहिए, वो प्रॉपरली उसको सिरप्स वगैरह देंगे और बच्चे को रिलीफ मिल जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो से जरूर से हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। और आपका बच्चा कितने मंथ का है, क्या आपके बच्चे की ये फर्स्ट सर्दी है, ये मुझे कमेंट में जरूर से बताना। ऐसे बेबी केयर के रिलेटेड और भी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से याद करके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।